नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ 57 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की है। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष से कम आयु के 63 युवा विधायक शामिल हुए हैं। युवा विधायक सम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री एकस्वाट संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ 57 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की। इस आयोजन में 286 स्टार्टअप्स को 28,60,000 की प्रथम किश्त, उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र और उद्यम क्रांति योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 40 जिलों के 286 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति में से 28,06,000 की प्रथम किश्त का वितरण किया गया। साथ ही आगर मालवा बैतूल के उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन आदेश और एक आशय पत्र दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 50,05,000 की ऋण राशि का चेक वितरित किया। इस दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ का लाभांश चेक मुख्यमंत्री को सौंपा है। यह आयोजन समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक सशक्त, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले प्रथम 3 राज्यों में से एक है। राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। देश दुनिया के सभी निवेशकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खुले हैं। हम उद्योग मित्र नीतियों और सहयोग की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्योग हो या कृषि, हर क्षेत्र में योगदान के लिए निरंतर सक्रिय है। एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केंद्र होने के साथ लाखों परिवारों के स्वावलंबन का आधार भी है। भोपाल के अंदर भी होते हैं, भोपाल में विभागों की समीक्षा भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं और निर्णयों की लगातार एक क्रम बना हुआ है। ऐसा गतिशील नेतृत्व तो हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जिस गतिशीलता से आपने सरकार को चलाया है और जो विजन, एक दृष्टिकोण अपना करके पिछला 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया, पूरे प्रदेश के अंदर कि नहीं पूरे देश में एक माहौल बना कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे आ रहा और पूरे हमारे पास में जितना आकर्षण हो सकता था, जितने हमारे बड़े से बड़े उद्योगपति और उसमें जो रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में है, उनका जो सफल संचालन हुआ और उस सब में मुख्यमंत्री जी ने अपनी भागीदारी करी और सब उद्योगपतियों और हमारे नए युवाओं को, हर जिले जिले के युवाओं को उद्योगों के अवसर से अवगत भी कराया। और उसी के साथ अब अगला वर्ष किसान कल्याण का लिया है और वह भी आप देखें एक दृष्टिकोण कि नेतृत्व की दृष्टि क्या होनी चाहिए। आपका बिल्कुल स्पष्ट मत है कि किसान खेती करे, खेती से उसका जो भी हमारी फसल आती है उस फसल का उचित मूल्य तभी मिल सकता है कि उस फसल का प्रोसेसिंग, उन फलों का, सब्जियों का सबका प्रोसेसिंग हमारे मध्य प्रदेश में ही हो, तो उसके साथ में उद्योगों का समावेश भी हो। यह पहली बार किसी प्रदेश के अंदर देश में ऐसा हो रहा है कि उद्योगों के, कृषि के सम्मेलन होंगे, साथ में उद्योगपति के सम्मेलन भी होंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिटें भी लगेगी। एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है और आज हम जब देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में
2019-20 से सब्सिडी का जो हमारा बैकलॉग चल रहा था वो सारा बैकलॉग पूरा करके अभी हम लोग आज 169 करोड़ रुपया आपके हाथों से दिलवा रहे हैं। ये लास्ट दिसंबर तक करीब करीब सभी यूनिटों की सब्सिडी हम लोग आप लोगों को दे देंगे। इसके बाद निरंतर क्रम चालू है। जैसे जैसे हमारे क्वार्टर के हिसाब से जो स्वीकृति आती है उन सारे को हम दे रहे हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व तो हमारे बीच में है। आज महावीर जयंती का अवसर भी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित है आप और हम सब देख रहे हैं कि जो आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है और वह जो नाम है वह अहिंसा की बात पर ही कमाया है कि चाहे इजराइल हो या इराक हो, दोनों लड़ रहे हों, परंतु दोनों ने भारत को मित्र राष्ट्र माना है। हमारा देश संकट में नहीं है, हमारे उद्योग संकट में नहीं है। तो इसके पीछे उनकी जो मुख्य धारा थी वह धारा अहिंसा की थी, शांति की थी कि युद्ध किसी भी कारण से युद्ध किसी भी शांति का हल नहीं हो सकते हैं। शांति का हल वार्ता होता है और उसने हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को बहुत दुनिया के अंदर बड़ी करा है और हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार नवाचारों के साथ में मध्य प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के बहुत समय में से आज 9:45 बजे आपका कार्यक्रम था, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका यही दृष्टिकोण, यही प्रेम और यही गतिशीलता मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और स्टार्टअप के हमारे नए साथियों के लिए बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार जयकार लगाए, बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सबका सौभाग्य है एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चेतन कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां वैसी दक्षता से वो काम भी कर रहे हैं। और विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बढ़ रहे हैं। जोरदार ताली वाली बजा करके विभाग का अपने काम का, नहीं तो अन्यथा सरकारी विभागों में तो 15 मार्च बहुत हो जाता है, 1 मार्च से हाथ जोड़ने लगते कि अब हो गया जो होना, अगले साल देखना। 1 अप्रैल के बाद आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है जो मैं देख रहा हूं मंच पे मौजूद। पहले तो सभी एमएसएमई, पीएस और हमारे कमिश्नर सबके लिए जोरदार ताली वाली बजा देंगे। विनोद नायर जी के लिए भी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे लिए जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ। अभी तो 170 ही हो गया, समझो बचा क्या है। 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार ये हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे देता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा।
ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आए, छोटे से छोटा भी आए, हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें, मैं भूल ही जाता हूं कि ये हाथ हमारे गिनने के काम आते, ताली बजाने में थोड़ा अलग हिसाब लगता है। आजकल तो ये डिजिटल ने इसका भी खत्म कर दिया, अभी उंगली की टिप्स से काम चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सब युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी है। ये बात भी सही है कि हमारा आज के इस वैश्विक माहौल में भी अगल बगल में से लगा करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। और ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने यहां से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसलिए आज अपने यहां इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, न मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो वो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहां 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो रहे हैं। घर में नहीं है दाने खाने के, मियाँ चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। अब दलाल नहीं के तो क्या बोलेंगे इनको। सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी ने कि हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है, और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी। और इसलिए किसी की दया पर निर्भर होकर के भारत के झंडे लहराते हुए नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाप की ताकत में कि झंडे को हाथ लगा के देख ले, घर में घुस के मार के आने की ताकत भी भारत की है। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष से कम आयु के 63 युवा विधायक शामिल हुए हैं। पहले दिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा शुरू हुई। उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र किसी पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं करता, बल्कि ये हमारी सभ्यता, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से जुड़ी एक व्यापक प्रणाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवा विधायकों को संदेश देते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा, अनुशासन और विनम्रता बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की अच्छाइयों के साथ कमियों को भी समझना चाहिए और जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और देश 2047 के अमृतकाल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोक नृत्य से हुई है। इसके बाद सभी अतिथियों ने समूह फोटो खिंचवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आता है। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है। ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता है। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम दो ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहां विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के, और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही, जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहां के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहे, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहां की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं अपने उज्जैन से जब आता था
तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पे मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य शोधपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में वो ट्रेनी प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है। और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है। और कैलाश जी भाई साहब भी हमारे हर आयोजन में आते थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या? तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकल सकता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है, आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, शायद अपने गोपाल भार्गव जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है और उतनी ही हमारी सारी चीजों में मर्यादा की आवश्यकता भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूं तो आनंद भी आता है, लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मजा आया कि पहली बार तो टिकट मिली, बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कई ये सब चीजें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहां उनको सिंहासन मिल रहा था और कहां वनवास मिल गया। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। भारतवासी हैं और हम सबको इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है। हम सबका सौभाग्य है कि लोकतंत्र की रीति नीति, व्यापकता, विशालता, मर्यादा हमारे पूर्वजों ने बखूबी हमारे देश में रोपी है और हम सब उस विचारधारा के, उस यात्रा के सहभागी भी हैं, पथिक भी हैं। और इस विरासत को न सिर्फ हमें अक्षुण्ण रखना है, इस विरासत को
और निरंतर आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस दृष्टि से हम सब लोगों को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। लोकतंत्र में काम करने के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन नेतृत्व करने वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजनीति का क्षेत्र है, सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रदेश के, देश के विकास की दिशा क्या हो। राजनीति ही योजना बनाती है, राजनीति के नेतृत्व में ही कार्यपालिका के द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो सबसे अधिक जवाबदारी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने की होती है। हम जैसा व्यवहार करेंगे, हम जैसा प्लान करेंगे, वैसा ही देश आगे बढ़ेगा। यह हम सब लोगों की लोकतंत्र में भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महावीर जयंती पर श्रवण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज द्वारा संयुक्त तत्वाधान में निकाली जा रही भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा का इतवारा पहुंचकर स्वागत कर यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सहित अन्य मुनिगण को श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन किया।